आपको ये पता है हमारे इस भारत देश में नेपाल के 5 रेजिमेंट बने हुए हैं। हमारा परिवार भारत ही नहीं, नेपाल जैसे पड़ोसी राज्य में भी है, उसमें भी है, देश में भी है। हमारा जनसंपर्क पूरा नहीं हुआ। आप उस 112 दिन मत कीजिए। और वहां से एक भी पूर्व सैनिक अभी तक, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे जो नेपाल के एक्स सर्विसमैन हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव है, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं देखा, या उनको हो सकता है उनकी देश ने, हमारी देश की कहने की वजह से उन सैनिकों को यहां धरने पे आने से रोका हो। हम लोगों ने रोका, मोदी जी ने कहीं रोक दिया हो। तो हम तो वही कह रहे हैं, सरकार में है कौन जो सबसे ऊपर? भैया हम तो राष्ट्रपति से भी ऊपर मोदी जी को ही मानते। तो हो सकता है क्यों नहीं आए, उस कारण का भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग कल जो है सोच रहे हैं उनकी एम्बेसी में लेटर लिखकर वहां पर एक्स सर्विसमैन के जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कल लिखित में लेटर देंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ, नेपाल के अंदर पूर्व सैनिक जो हैं लगभग कितने होंगे, उनकी संख्या क्या होगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनके 5 रेजिमेंट हों। राजपूतों का 1 रेजिमेंट है या राज राइफल है, मिक्स है, लेकिन उनके 5 रेजिमेंट है नेपाल के। तो वो सोचने का विषय बना हुआ है। हम 112 दिन हर चीजों के पहलुओं को सोच समझकर एक एक कदम हमारे धरने की सक्सेस के लिए कर रहे हैं। कहीं हमारी जो विसंगतियां गिना जाता है, कहीं ये विसंगतियां कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह की कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जिससे इस देश के सैनिक का मनोबल गिराकर किसी दुश्मन देश को कोई फायदा हो रहा हो। सेना का मनोबल क्यों डाउन कर रहे हैं? 3% ऑफिसर को क्यों दिया? आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं समझ रहे, इसमें बहुत बड़ा ये हो सकता है। इस वजह से हमने हमेशा इस देश के आम नागरिक से भी अपील की कि आप भी हमारे धरने में आए, सोचे और हमारी इस पीड़ा को हमारी पीड़ा मत समझे। ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित विषय है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप गद्दारी का। सर आप क्या, सर कैसी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ये देश पहले भी देखावे में आ चुका है। सैनिकों का मनोबल तोड़ने की क्या जरूरत है और किसको फायदा होगा? सर मनोबल सरकार ने तोड़ा है, कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि हाईजैक हो चुका है आपका धरना प्रदर्शन। सरकार के जो लोग समझदार हो गए उनका मनोबल बिल्कुल अपने मन बना के बैठ गए, अब कुछ नहीं करना, सर मिलना था मिल गया। सर हमारे धरने को किसी ने हाईजैक भी नहीं किया। हमने आपको बार बार कहा कि हमारे सेना में नेपाल देश का एक बहुत बड़ी संख्या इस देश के सैनिक परिवार से आती है, उसका एक सैनिक नहीं आना यहां पर। आप सब समझते हैं कि आज का सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम कल उनकी जो एम्बेसी है उससे हमारे वहां पर सैनिक परिवारों के कोई भी संगठन रजिस्टर्ड होगा उनसे संपर्क साधेंगे, उनसे उनके नाम और नंबर लेने के लिए एक लेटर लिखेंगे और आप मीडिया के सामने उसको सार्वजनिक भी करेंगे। अभी तक हमारा जनसंपर्क हमारे सैनिक परिवारों का पूरा नहीं हुआ है। आप 112 दिन ना करें। ठीक है, 112 दिन नहीं बोल, लेकिन आप पूर्व सैनिक सिर्फ बोलते बोलते करते नहीं। आपने वादे तो बहुत सारे करे थे कि हम ये करेंगे पार्लियामेंट वहाँ सांसद का घेराव मैदान सर देखो जाएंगे, आप यहाँ सैनिक पूरा नहीं दिखा पा रहे। आप भी, मुझे लगता है इस देश विरोधी किसी नीति से जुड़े हुए तरीके के सवाल पूछ रहे। एक सैनिक पार्लियामेंट क्यों घेरेगा? दुश्मन देश यही चाहता है कि सैनिक उसके देश के अंदर ऐसा करे, लेकिन हम इनकी इस चाल को समझ रहे हैं।
अगर नहीं समझ रहे तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे तो इस देश की सेना के जनरल नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे तो इस देश के पेंशन आयोग हो या जो भी आयोग है वो नहीं समझ रहे। नहीं समझा कि ये विसंगतियां किस कारण भेदभाव किया तो इस देश का अफसरशाह नहीं समझ पाया। हम समझ रहे हैं, हम उस चीजों की गंभीरता को लेकर बड़े गहन विचार विमर्श से आगे बढ़ रहे हैं। ये विसंगतियां राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित भी हो सकती है, इसलिए की गई हो। सैनिकों का मनोबल गिरे, सैनिक तितर बितर हो, सैनिकों का मनोबल गिरने से तितर बितर होने से किसको फायदा होगा? इस देश के आम नागरिक को फायदा होगा, मोदी जी को फायदा होगा। हाँ, कोई उससे मिला हुआ हो तो दुश्मन राष्ट्र को फायदा हो सकता है। उन सारी सुरक्षा के पहलुओं को मद्देनजर रखकर एक एक कदम फूंक कर सावधानी से हम रखकर इन चीजों को देश के सामने रखना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोगों को जो सांकेतिक धरना का जो है अगला जो स्टेप होगा, हमारा जिस दिन नेपाल के सैनिक परिवारों से जनसंपर्क हो जाएगा और धरने पे आ जाएंगे, उसके बाद में एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और जांच के विषय बनते हैं। ये विसंगतियां ऐसे ही नहीं हुई है। सर एक सवाल ना, ये आम नागरिकों के जो युवा हैं उससे है कि मतलब आप किस तरीके से चाहेंगे कि इसमें किस तरीके से आम युवा जो है वो जुड़े, क्योंकि आज जैसे हमने देखा है आज केजरीवाल जी की रैली भी हुई है रामलीला मैदान में और उसमें युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो आपके साथ जो युवा जुड़े वो कैसे जुड़े, थोड़ा आप बताएं। देखिए, युवाओं को राजनीति की बढ़ चढ़कर सब्सिडीज की जो बातें की जाती हैं उनको थोड़ा दरकिनारे करना पड़ेगा। वो सब्सिडीज उन युवाओं के लिए वो वाला जहर है कि रात के अंधेरे में बोरी आटे की लूट के ले जाए और दिन के उजाले में उसमें से 2 किलो आटे की पूड़ी बनाकर उन युवाओं को खिला देना। इस वजह से हमने कहा ना, हम उन युवाओं से भी अपील करते, हम इस देश के हर नागरिक से अपील करते कि ये विसंगतियों का, पेंशन की विसंगतियों का ही विषय नहीं है, इस देश की सुरक्षा से संबंधित विषय है। इसलिए हमारे धरने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इसलिए मैंने जब भी कभी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी बाहर आपके सामने आने का ये रहा तो मैंने हमेशा वो चीजों को रखा है। अच्छा, अंत में भगवान साहब जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, हमारी बातों को, इस देश की सुरक्षा की बातों को, हर चीजों को समझकर अगर ये देश समझता है कि हमारी पेंशन की विसंगतियां हैं और अगर इस देश का सैनिक को कमजोर करने से इस देश का किसका हित होता है, उन चीजों को समझकर, क्योंकि इस देश का हित तो होगा नहीं अगर सैनिक कमजोर होगा, उन चीजों की गंभीरता को समझकर हमारे यहां पर आए, हमें सुझाव दे हर देश का एक नागरिक और हमारे धरने में आकर उपस्थिति दर्ज करवाएं। और हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष है, उनका अगर कोई भी वीडियो आता है तो वो करोड़ों से ऊपर लाइक हो जाएगा। उस दिन हमें लगेगा कि देश इस गंभीरता को समझ पाया है, इस राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता को समझ पाया है। बहुत